परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया, ताकि हम परमेश्वर के वचन से मनन करें, सीखें, जानें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। वास्तव में हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। ये निरंतर परमेश्वर का ये अनुग्रह हमारे जीवन में है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके वचन से मनन कर सकें, सीख सकें और उसके आत्मिक चीजों को अपने जीवन में, उसके आत्मिक जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक भोजन दिया है उसको अपने जीवन में लागू कर सकें और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम जी सके। वास्तव में हमारा परमेश्वर एक महान ईश्वर है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। और मेरे प्रियो, आज जब हमें और आपको ये अवसर मिला है तो आप और हम सबसे पहले ये समझने वाली बात है, ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। हमारे अंदर कोई कुव्वत और लियाकत नहीं है, हमारे अंदर कोई भी ऐसी समझ और बुद्धि नहीं है जो हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकें, लेकिन ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में आए, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, परमेश्वर की बातों को सीखें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है हम उसमें मनन करेंगे और हम सीखेंगे कि एक मसीह परिवार कैसा होता है, एक मसीह परिवार कैसा होता है। और वचन जो है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय उसके 38 वचन से लेकर के 42 वचन तक, जहां परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठ करके उसका वचन सुनते थे। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, और इसलिए उससे कहे कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के विषय में चिंता करती है, तू बहुत बातों के विषय में चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है कि और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, ये जो वचन है लूका रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 उसके 10 अध्याय उसके 38 वचन से 42, और इस वचन के द्वारा बहुत बार लोग इस पे किस लिए मनन करते हैं, ये दिखाने के लिए कि मरियम अच्छी है या मार्था अच्छी है। कुछ लोग ये दिखाने के लिए इसको प्रचार करते हैं कि जो मतलब कैटेगरी दिखाते हैं कि किसने नाम चुना, मरियम अच्छी है, देखो उसने परमेश्वर की सेवा चुनी, उसने परमेश्वर, और मार्था वो अच्छी नहीं है। मेरे प्रियो, हम ये क्रिटिसाइज नहीं जा रहे कि कौन अच्छा था कौन बुरा था, मरियम अच्छी थी या मार्था अच्छी थी। अगर हम ये कहेंगे कि मरियम अच्छी थी मार्था बुरी थी, लेकिन वचन कहता है मार्था ने ही यीशु मसीह को अपने घर उतारा। और इस वचन से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे एक मसीह परिवार कैसा होता है, एक मसीह जो क्रिश्चियन फैमिली है वो कैसी होनी चाहिए। आज के टाइम पे लोग क्रिश्चियन फैमिली को कैसा सोचते हैं, जो ज्यादा चर्च जाते हैं, ज्यादा दुआ प्रार्थना करते हैं, ज्यादा वचन पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चर्च में बड़े बड़े भाग लेते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि वो कैसे हैं, वो अच्छी फैमिली है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, फिर वचन की ओर चलेंगे। कहानी इस प्रकार से है कि एक बार एक पादरी साहब थे, एक पास्टर जी थे, और वो एक चर्च में गए, और उस चर्च में जब गए तो उनका नया नया ट्रांसफर हुआ था, नए नए चर्च में गए थे, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था उसके बारे में, और चर्च के पास मतलब क्रिसमस के आसपास ही उनका ट्रांसफर हो गया। क्रिसमस के आसपास ही उनको वो चर्च का चार्ज मिला कि आप इस चर्च को, इस कलीसिया को आप संभालोगे। और पास्टर जी ने क्या किया, उन्होंने उनको किसी को नहीं जानते थे, तो उन्होंने एक यूथ के लीडर को बुलाया और बोला तुम मेरे पास आओ। और यूथ का लीडर चर्च में आया, वो भी चर्च में थे, और उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ हमारे चर्च में सबसे अच्छी फैमिली कौन सी है। बोला पादरी साहब कैसे सबसे अच्छी फैमिली, बोला जो आत्मिक में और हर एक तरीके से मजबूत हो। उन्होंने बोला हमारे पास में यहाँ चर्च से कुछ ही दूरी पर, ऐसे 200-300 मीटर की दूरी पर एक परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है पादरी साहब। कि फिर कि वो परिवार इतना अच्छा है पास्टर जी
कि वो चर्च के हर एक एक्टिविटीज में बहुत अच्छे से भाग लेते हैं, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो बाइबल रीडिंग हो, चाहे वो प्रचार करना हो, चाहे वो प्रार्थना करना हो, और वो बहुत अच्छे हैं हर एक बात में। वो चर्च में सबसे आगे रहते हैं, चर्च में सबके क्या करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो पादरी साहब ने कहा कि जो पास्टर जी थे उन्होंने कहा चलो ये अच्छी बात है, इनके घर चलते हैं और यहीं से प्रार्थना शुरू करते हैं। सो पास्टर जी उनके घर पे गए तो उनके घर में क्रिसमस की वजह से बहुत पेंटिंग चल रही थी, सब डेकोरेशन चल रहा था। तो बोले कि अरे ये कौन है, बोले ये हमारे चर्च के नए पास्टर है। तो फैमिली भी क्या थी, थोड़ा डर गई, घबरा गई, बोला अरे पास्टर जी आ गए। तो बोला अभी क्या करना चाहिए, बोला पास्टर जी प्लीज आप बैठिए यहाँ पर और हम क्या करेंगे, हम अभी आपके लिए कुछ ना कुछ चाय और नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। क्योंकि पास्टर जी क्या है ना कि हमारे घर में अभी जो डेंटिंग पेंटिंग चल रही है ना, उसकी वजह से क्या हुआ ना, हर एक चीज अस्त व्यस्त है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप एक काम करिएगा, मैं जल्दबाजी में चर्च में था और ये यूथ का बच्चा मुझे मिल गया, मैं आपके घर आ गया, मैं जल्दबाजी में अपनी बाइबल लाना भूल गया। क्या आप मुझे अपनी बाइबल दे देंगे? मैं 2 मिनट के लिए बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं चला जाऊंगा, फिर मैं आपको चर्च में मिलता हूं। तो लोग थे वो भी खुश हो गए, उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है। इतनी देर में क्या हुआ, चाय नाश्ता भी बन के आ गया। पास्टर जी ने चाय नाश्ता भी खा लिया, बात कर रहे हैं, बाइबल ढूंढ रहे, बाइबल नहीं मिल रही, परेशान हो गए। अब कुछ लोग कह रहे कि अरे पास्टर जी आप बुरा ना मानिएगा, हम वो बात ऐसी हो गई है कि हम क्या करते हैं ना कि हम घर में बहुत सजावट का काम चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है, तो सारी चीजें इधर उधर है, तो आप प्लीज बुरा ना मानिए, बाइबल मिल जाएगी। और ऐसा करते करते उन्हें काफी देर हो गई। फाइनली आधे घंटे के बाद करीब उन्हें बाइबल मिली, और बाइबल मिली तो उसके कवर के ऊपर काफी धूल वगैरह लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा अरे पास्टर जी सॉरी, वो क्या है ना कि वो कार में काम चल रहा है तो इसलिए उस पर धूल जम गई। तो उन्होंने क्या किया, उस धूल को हटाने के लिए उस बाइबल को लिया, उस पर एक हाथ मारा अपना ताकि धूल हट जाए। और जब उन्होंने हाथ मारा तो उसमें क्या हुआ कि उसमें से एक चश्मा निकल के नीचे गिर गया। तो जब वो चश्मा नीचे गिर गया तो वहां एक बुजुर्ग दादी माँ बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा अरे थैंक यू जीसस, बोला ये चश्मा तो मैं पिछले 2 साल से ढूंढ रही हूँ और ये एक अम्बकत बाइबल में रखा है ना। वो क्या बोले कि ये जो चश्मा है ना, मैं इसको पिछले 2 सालों से ढूंढ रही हूँ और ये बाइबल में रखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्रिय? इसका मतलब ये है कि 2 साल से वो बाइबल नहीं खोली गई। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कई बार शारीरिक रीति से हम एक बहुत अच्छे मसीह परिवार लगते हैं, हम कई बार शारीरिक रीति से बहुत अच्छे एक्टिव दिखते हैं, प्रार्थना में एक्टिव दिखते हैं, वचन में एक्टिव दिखते हैं, फास्टिंग प्रेयर में एक्टिव दिखते हैं, चर्च के कामों काज में एक्टिव दिखते हैं और हर एक तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आत्मिकता में हमारा स्तर क्या है वो मायने। आत्मिकता में हम किस स्तर पे हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखता है। और मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि क्या हुआ कि जो दास थे परमेश्वर के, उन्होंने कहा कि बाइबल किधर है, और बाइबल जब मिली तो पता चला उनका 2 साल से खोया हुआ चश्मा उन्हें मिल गया। मेरे प्रियो, अब हम वचन में जाने के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से ग्रेस मांगेंगे, अनुग्रह मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर हमारी आत्मिक भूमि को, हमारे जो हृदय की भूमि है, आप उसको ऐसा तैयार कर दो कि मेरे परमेश्वर जब हम आपके वचन को सुने, ग्रहण करें, उस पे अपने जीवन में रखें और वो फलवंत हो, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने वाला बन जाए। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, उसके आत्मा का अभिषेक मांगेंगे ताकि परमेश्वर की हमारे जीवनों से महिमा हो जाए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, हम आपके ग्रेस के लिए, हम आपकी दया के लिए, हम इस अपॉर्चुनिटी के लिए, आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। आप एक वास्तव में सच्चे परमेश्वर है प्रभु, आपसे कोई भी भेद छिपा हुआ नहीं है। आप एक सामर्थी परमेश्वर है,
आप एक दयालु परमेश्वर हैं और मेरे पिता परमेश्वर आपकी दयालुता का वर्णन अपरंपार है। वो मेरे पिता परमेश्वर हमारी सोच से परे है और हम जानते हैं कि मेरे प्रभु आपने अपने अनुग्रह के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, दया के द्वारा हमें यह अवसर दिया है कि हम एक साथ मिलकर के मेरे पिता परमेश्वर इस मेरे पिता परमेश्वर सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम की आराधना करें, आपके वचन से सीखें, उसे अपने जीवन में लागू करें और आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाएं। मेरे परमेश्वर, जब आपने ये समय दिया, आपने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया कि पिता परमेश्वर के वचन को सीखें, ग्रहण करें और आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार जिए। मेरे प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना है, आप हमारे हृदय की भूमि को तैयार करें, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे, ताकि यीशु नासरी के नाम में मेरे पिता परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवनों से पूरी होती चली जाए। मेरे प्रिय परमेश्वर, हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख रखते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर, आज के इस मनन को, आज के इस अध्ययन को हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु, अपने सामर्थ्य को हमारे जीवनों में उड़ेलें और अपनी महिमा को हमारे जीवनों में प्रकट कर और होने दे। मेरे पिता परमेश्वर, आज का ये अध्ययन हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, हम सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको ही देते हैं। तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जब बात आती है एक मसीह परिवार की, तो सवाल ये आता है, मसीह परिवार है क्या, या परिवार है क्या? व्हाट इज फैमिली एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली? एक परिवार है क्या, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम साधारण भाषा में देखें तो जहां पति पत्नी या पति पत्नी और बच्चे एक साथ मिलकर के रहते हैं, वो परिवार कहलाता है। जहां पति पत्नी और बच्चे या पति पत्नी एक साथ मिलकर के रहते हैं, वो परिवार कहलाता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि जो परिवार है वो क्यों परमेश्वर ने बनाया, उसका कारण क्या था, उसका रीजन क्या था कि परमेश्वर ने इस परिवार को बनाया, क्यों? परमेश्वर की इच्छा क्या थी, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने परिवार को इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर एक अच्छी संगति को चाहता था, है ना? परमेश्वर एक संगति को चाहता था। परमेश्वर कोई तो ऐसा चाहता था जो उसकी समानता में हो, उसके स्वरूप में हो और परमेश्वर के जैसा हो। और परमेश्वर ने क्या किया, वैसा ही किया। और वचन बताता है उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और जब परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, तो वचन कहता है कि वो एक जीवित प्राणी बन गया और परमेश्वर के सम्मुख रहने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने लगा। और वचन कहता है कि प्रत्येक दिन ठंडे पहर में परमेश्वर क्या करता था, परमेश्वर ने क्या करता था, उनसे मिलने आता था। और जब परमेश्वर उनसे मिलने आता था तो परमेश्वर उनके साथ संगति करता, और ये सबसे अच्छा खूबसूरत समय होता था परमेश्वर के लिए। अब देखिए जरा, ये परमेश्वर के लिए कितना खास होगा कि एक महान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान पिता है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आ रहा है, किससे मिलने के लिए? उस संगति के लिए। वो महान परमेश्वर, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, वो स्वर्गीय राज्य छोड़ दिया और जमीन पर आता था, किस लिए? मिलने के लिए। तो समझिएगा कि परिवार परमेश्वर की नजर में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखता है। और मेरे प्रियो, दूसरी बात यह, परमेश्वर ने परिवार को क्यों बनाया? क्योंकि जो हमारी फैमिली है यहाँ इस दुनिया में, जो हमारा परिवार है, वो स्वर्ग में जो हमारा परिवार है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? वो ऐसा इसलिए कि जैसे कि स्वर्ग में हमारा परमेश्वर पिता है और हम उसके संतान, और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां सिर्फ परमेश्वर पिता होएगा और उसकी संतानें होंगी जो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। और दूसरी बात क्या है, जब हम इस दुनिया का देखते हैं कि जैसे माता पिता है ना, उनको परमेश्वर ने रखा और बच्चों को रखा है, और परमेश्वर ये बताना चाहता है इस परिवार के द्वारा, जैसे सांसारिक माता पिता अपने बच्चों के लिए हर एक काम करते हैं, हर एक देख रेख करते हैं, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं, वैसे ही स्वर्गीय पिता भी कैसा है, हमारी देख रेख करता है, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? कौन है जो अपने बच्चे को अगर कोई सांप मांगे, रोटी मांगे तो उसे सांप दे दे, मछली मांगे तो उसे बिच्छू दे दे, ऐसा करके यीशु मसीह ने बोला। और यीशु मसीह ने बोला, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो कितना अच्छा है,
वो तुम्हें बुरी वस्तुएं क्यों देगा? तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो हृदय है वो एक पिता के भी जैसे, एक माता के भी जैसे। कैसे है? क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं भजन संहिता को, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जैसे एक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करता है जो उसके भय मानते हैं। अगर हम यशायाह नबी की किताब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर चली जाए और उस पर दया ना करे। तो उसमें लिखा है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना जाऊंगा। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कैसा है? उसके अंदर माता और पिता दोनों का नेचर है, और उसने हमें ये परिवार इसलिए दिया कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा कितना भी गलती क्यों ना कर दे, लेकिन माता पिता हमेशा उसको माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे इन्होंने तो अपने बच्चों को सर चढ़ा लिया, इन्होंने इतनी गलतियां कर दी, फिर भी देखो माता पिता कैसे सीने से लगा करके, गले से लगा करके उनको अंदर बिठाते हैं, और ये गलतियों पे गलती करे जा रहे हैं। माँ बाप ने ही क्या किया, इनको बढ़ावा दे दिया, माँ बाप ने ही इनको बहुत ज्यादा श्रेय दे दी, और ये बच्चे क्या करते हैं, लापरवाह हो गए। ये इतनी गलती कर चुके हैं, फिर भी माँ बाप क्या करते हैं, इन्हें माफ कर देते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमारा भी जीवन अगर हम देखें तो हमारा जीवन जो है आत्मिक तौर पर एक बहुत बिगड़े हुए बच्चे से भी कम नहीं है, उससे ज्यादा भले हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम परमेश्वर पिता की नजदीकी में आते हैं, उससे कहते हैं परमेश्वर मैंने ये पाप कर दिए, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु मेरे अंदर ये गलत आदतें हो गई, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आज से मैं वैसा नहीं करूंगा। बहुत से कमिटमेंट करते परमेश्वर के सामने, लेकिन होता क्या है, हम फिर से जाकर के वही काम करते हैं। और जब हम फिर से जाकर के वही काम करते हैं तो मेरे प्रियो, इससे समझ में क्या आता है? इससे समझ में ये आता है कि आने वाले दिनों में जो परमेश्वर है वो हमारे पाप को माफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के पिता का हृदय है, उसके अंदर एक पिता का हृदय, एक माता का हृदय, और परमेश्वर क्या करता है, हमें माफ करता है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर ने परिवार को क्यों बनाया? परमेश्वर ने परिवार को इसलिए बनाया ताकि हम एक साथ रहें, और वो इस बात को प्रकट करें ताकि हम स्वर्गीय सिंहासन, जैसे हमारे माता पिता हम उनकी छत्र छाया में रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने परिवार इसलिए हमें बना करके दिया कि हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हम कैसे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं, और हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमारे लिए हर एक अच्छी वस्तु का प्रबंध करते हैं। वैसे ही परमेश्वर बताता है कि चाहे कितनी भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता मदद करने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर ने हमें परिवार इसलिए दिया। अब आती है बात कि मसीह परिवार कैसा होना चाहिए। क्या मसीह परिवार ऐसा होना चाहिए कि जो चर्च तो जाए लेकिन साथ साथ में गालियां भी बके, या मसीह परिवार ऐसा होना चाहिए कि जो चर्च में जाके गीत भी गाए और फिर बाहर आकर के लोगों के लिए भला बुरा भी कहे, या मसीह परिवार ऐसा होना चाहिए कि चर्च के अंदर जाकर के तो बड़े दान करते हैं और बाहर आकर के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्या मसीह परिवार ऐसा होना चाहिए? या वचन हमें क्या बताता है कि मसीह परिवार कैसा होना चाहिए? लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो ये बताता है कि एक मसीह परिवार कैसा, एक मसीह परिवार वो होना चाहिए जो परमेश्वर का, उसके लोगों का वेलकम करते हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है कि ये वचन कहता है, वचन 38 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, नाउ इट हैपेंड एज दे वेंट दैट he entered in a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house। कि मतलब कि जब वे जा रहे थे तो एक गांव से होकर के जा रहे थे, और मार्था नामक एक स्त्री थी, और उसने क्या किया, उसने अपने घर में यीशु मसीह का वेलकम किया। तो एक मसीह परिवार कैसा होता है? एक मसीह परिवार वो होता है जो परमेश्वर का, उसके लोगों का स्वागत करता है, परमेश्वर का, उसके लोगों का आदर सम्मान करता है। ये है मसीह परिवार की पहचान। ये क्या है? ये मसीह परिवार की पहचान है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें ग्रहण करेगा तो वो मुझे ग्रहण करेगा, और जिसने मुझे ग्रहण किया उसने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया।
और यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई एक परमेश्वर के दास को अपने घर बुलाता है, परमेश्वर के सेवक को अपने घर बुलाता है, जब कोई परमेश्वर के जन को अपने घर बुलाता है, वो एक्चुअली उसे नहीं बुलाता है, लेकिन उसके बिहाफ पर वो यीशु मसीह को बुलाना है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे। तो टेक्निकली क्या होता है कि आज बहुत से मसीह परिवार ऐसे जो चर्च बहुत एक्टिव रहते हैं, चर्च कामों में बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिसिंग है आज मसीह परिवारों में वो है घर की संगति, घर में प्रार्थना, चाहे वो कॉटेज प्रेयर हो, चाहे वो थैंक्स गिविंग प्रेयर हो, चाहे वो किसी भी कारण के लेकर के प्रार्थना हो, जो प्रार्थना है वो बहुत मिसिंग है। जब घर में प्रार्थना करने की बात आती है हम सब बहुत बिजी हैं। कोई जॉब के लिए बिजी है, कोई पढ़ाई के लिए बिजी है, कोई किसी काम के लिए बिजी है, कोई बिजनेस के लिए बिजी है, कोई फ्री में बिजी है, लेकिन बिजी सब है। और किसी के पास ये टाइम नहीं है कि घर में एक बार परमेश्वर के जन को बुला करके अपने घर में बिठा करके प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात होगी जब यीशु मसीह आपके घर आएगा। कितनी अच्छी बात होगी जब यीशु मसीह आपके साथ बातें करेगा। कितनी अच्छी बात होगी जब एक परिवार बैठ करके परमेश्वर की आराधना करेगा। आपके घर में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा मेरे प्रियो। और आजकल क्या हो गया, लोग अगर चर्च भी जाते हैं ना तो बड़े मुश्किल से उनके पास समय निकलता है, और जैसे ही चर्च खत्म होता है भागते हैं जल्दी से। क्यों? क्योंकि अभी चर्च खत्म हो गया, हम फ्री हैं, हमने अपनी मसीहत के कर्तव्य को पूरा कर दिया, हमने अपनी क्रिश्चियन ड्यूटीज को पूरा कर दिया कि अरे अब हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। एक मसीह होने के नाते मेरी यही तो जिम्मेदारी है कि मैं चर्च आ जाऊं, चर्च में काम देख लूं, बाइबल पढ़ लूं, प्रार्थना कर लूं, थोड़ी बहुत मदद कर लूं। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मेरे प्रियो, एक मसीह परिवार वो है जो परमेश्वर का उसके जनों को क्या करता है, अपने घर में बुलाता है, अपने घर में क्या करता है, आदर सम्मान करता है, अपने घर में उनका स्वागत करता है। और यहां पे वचन में बताता है ये मार्था वो स्त्री है जिसने यीशु मसीह का अपने घर में वेलकम किया। मार्था वो स्त्री है जिसने यीशु मसीह का अपने घर में स्वागत किया। तो मेरे प्रियो, वचन हमें सिखा रहा है, अगर हम एक अच्छा मसीह परिवार बनना चाहते हैं, अगर हम एक अच्छे मसीह के बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, तो जरूरी ये है, अगर हम हर महीने नहीं कर सकते तो कम से कम 3 महीने में एक बार परमेश्वर का जन हमारे घर आना चाहिए। क्योंकि जब हम बुलाते हैं उन्हें, तो एक्चुअली हम उन्हें नहीं बुला रहे हैं, लेकिन उनके बिहाफ पर यीशु मसीह को बुला रहे हैं। और जब यीशु मसीह हमारे पास आएगा, यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, हमारे परिवार के साथ आएगा, हमसे बातें करेगा वचन के द्वारा, है ना। अब देखिए, यीशु मसीह के जब हम किसी को बुलाएंगे, परमेश्वर के जन को, हमने किसको बुलाया, यीशु मसीह, वो आए। अभी आप कहोगे पास्टर जी जब हमने परमेश्वर के जन को बुलाया तो यीशु मसीह कैसे आएंगे, मैं आपको बता दूं। यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसने जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जिसने मुझे ग्रहण किया वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। दूसरी बात, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का जन आता है हमारे घर में, वचन को पढ़ता है, बोलता है, सुनाता है, तो उससे क्या होता है, यीशु मसीह ने क्या कहा, वचन क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के उसके 14 वचन में, कि वचन देहधारी हुआ। और जब वचन देहधारी हुआ है, और वो कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, तो जो वचन है वो कौन है, वो यीशु मसीह। जब हम वचन पढ़ाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन बोला जाता है हमारे घरों में, तो हम यीशु मसीह के राज्य को स्टैब्लिश करते हैं। तो जितनी नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार है, नकारात्मक चीजें जो हमारे आसपास है, वो क्या होता है, सब दूर भाग जाती हैं। क्योंकि शैतान को भी पता चल जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह का घर है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन चलता है। अब आप ये सोचेंगे, मैं भी तो परमेश्वर की संतान हूं, मैं भी तो घर में वचन पढ़ सकता हूं ना, मैं भी तो वचन क्लेम कर सकता हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी परमेश्वर के जन को, किसी पास्टर को घर में बुलाने की। मेरे प्रिय, जरूरत है। आप परमेश्वर के बेटा है, परमेश्वर की बेटी है, 100% ट्रू, ये गलत नहीं, आप हैं, उसमें कोई भी दो राह नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के जन को बुलाते हैं, वो कैसा होता है, अभिषिक्त होता है,
वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, जब भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता या परमेश्वर के लोग आकर के परमेश्वर के जब इजरायलियों के बीच में जाते थे, तो इजरायली क्या होते थे? कांपने लगते थे, डरने लगते थे, और उनके मन में एक विचार चलता था। वो ये सोचते थे कि ये हमें क्यों यहां आया। उनको लगता था कि शायद हमने क्या किया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, और इसलिए ये परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आया। तो वो डरते थे, कांपते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर परमेश्वर का जन किसी के घर पे भी विजिट करना चाहे तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। Now we are living in a modern world, है ना। अब आपको अगर आना भी है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्यों? हम बहुत, मेरे प्रियो, वचन क्या बता रहा है? एक मसीह परिवार वो है जो परमेश्वर के लोगों का, उसके लोगों का, परमेश्वर के सेवकों का, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। वो कौन है? वो मसीह लोग हैं, वो परमेश्वर के जन है, वो मसीह परिवार है। और यहां वचन क्या कहता है कि मार्था ने क्या किया? यीशु मसीह का अपने घर में स्वागत किया। अगर आप और मैं परमेश्वर के अच्छे बेटा और बेटियां बनना चाहते हैं, अगर आप और मैं परमेश्वर के एक अच्छे परिवार बनना चाहते हैं, एक अच्छा मसीह परिवार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें और आपको क्या करना पड़ेगा? हमें और आपको परमेश्वर के लोगों का स्वागत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम उनका स्वागत करते हैं, एक्चुअली हम उनका नहीं लेकिन उनके बिहाफ पर यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। और जब हम यीशु मसीह का स्वागत करते हैं तो परमेश्वर हमारे घर में किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने देगा। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात आती है, वो क्या है कि मसीह परिवार की पहचान क्या है? पहली मसीह परिवार की पहचान क्या है? मसीह परिवार की पहचान ये है जो परमेश्वर का, उसके लोगों का स्वागत करते हैं। दूसरी बात क्या है? मसीह परिवार की पहचान क्या है? मसीह परिवार कैसा होना चाहिए? वचन 39 को 39 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठ करके उसका वचन सुनती थी। अब हम इसको जरा इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है? एंड शी हैड ए सिस्टर कॉल्ड मैरी who also sat at Jesus' feet and heard his word. इसमें क्या लिखा है? Also sat, मतलब वो भी बैठ करके सुन रही थी। और ये जो वर्ड also है, ये बहुत बड़ा मतलब लाता है। हिंदी बाइबल में क्या लिखा हुआ है? वो प्रभु के चरणों में बैठ करके उसका वचन सुनती थी। लेकिन जब इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? जो मतलब ओरिजिनल ट्रांसलेशन आता है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? Who also sat at Jesus' feet, who also sat at Jesus' feet and heard his word. तो मतलब जो also शब्द है, also का मतलब भी, वह भी परमेश्वर के, वह भी यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके वचन सुनती थी और सुन रही थी। मेरे प्रियो, वह भी का मतलब क्या है? अब देखिए, यहां पे बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं देखो मरियम थी, वो बहुत अच्छी थी। वो क्या कर रही थी? वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। वो आत्मिकता की बातों पे ध्यान दे रही थी, यीशु मसीह बातों पे ध्यान। लेकिन मार्था है, वो अच्छी नहीं थी। वो क्या कर रही थी? वो सांसारिक बातों पे ध्यान दे, वो खाने पीने की बातों पे ध्यान दे रही थी। तो आज भी लोग क्या है ना, बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रचारक हैं, वो क्या कहते हैं कि जो मरियम है उसको अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन मार्था को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं मार्था अच्छी नहीं थी, वो सांसारिक बातों पे ध्यान देती थी, मार्था खाने पीने की बातों पे ध्यान देती, मार्था ऐसी थी, मार्था। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि सी ऑल्सो सैट, वह भी, मरियम भी, मतलब इसका क्या है? वो दोनों बहनें बैठ करके परमेश्वर का वचन सुन रही थी। लेकिन मार्था को कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारे घर में परमेश्वर का पुत्र आया है, हमारे घर में उद्धार करता आया है, कि क्यों ना मैं उसके लिए कुछ करूं। तो वो उठ करके क्या गई? काम करने को गई, लेकिन मरियम वहीं बैठी रही। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले मरियम काम कर रही हो और मार्था जो थी वो यीशु मसीह के पास बैठ करके वचन सुन रही थी। लेकिन हुआ क्या बाद में
जब वो वचन सुन रही थी तो मार्था को ऐसा लगा कि शायद यीशु मसीह को कुछ खाने पीने की भी जरूरत है, उसको कुछ भूख लगी होगी, और वो जाकर के काम करने लगी। और उतने में मरियम आकर के यीशु मसीह के पास बैठ गई और यीशु मसीह की बात सुनने लगी, और वहीं वो बैठी रही। और मार्था अकेले काम कर रही थी और उसको लगा कि उसकी बहन उसकी मदद अभी तक कर रही थी, लेकिन अभी वो जाकर के यीशु मसीह के पास बैठे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती, वो कहती प्रभु मेरी बहन को बोलना मेरी मदद करे। लेकिन वचन यहां क्या बताता है, वो वचन सुन रही थी, ये बड़ी बात है। वचन का आदर और सम्मान, देखिए अब वो कहां बैठ करके सुन रही थी, ये भी बड़ी मायने वाली बात है। यीशु मसीह के साथ नहीं बैठी थी, यीशु मसीह के पास बैठी थी। यीशु मसीह के साथ बैठना और पास बैठना दोनों अलग बातें हैं। यीशु मसीह के साथ बैठना और पास बैठना ये दोनों अलग बातें हैं। वो यीशु मसीह के चरणों के पास बैठी थी, और ये किस बात का गुण प्रदर्शित कर रही है? यीशु मसीह के चरणों के पास बैठने का मतलब है कि वो अपने आप को समर्पित कर रही है कि परमेश्वर आप मेरे गुरु हो और मैं आपकी शिष्या हूं। आई एम योर डिसाइपल, मैं आपकी चेला बनने के लिए तैयार हूं। और वो यीशु मसीह के चरणों में बैठ रही है, वो इस बात को प्रकट कर रही है कि प्रभु मैं कौन हूं, मैं आपकी एक चेला हूं, मुझे भी आप अपना चेला बना लो। क्योंकि मेरी जो डिसाइपल होता है उसकी सही जगह कहां होती है? उसके गुरु के चरणों के पास। और वो गुरु के चरणों के पास ही बैठ करके सीखता है, और तब वो बड़ा होकर के क्या करता है? एक अच्छा शिक्षक बनता है। तो मेरे प्रियो मरियम ने भी क्या किया? ऐसा नहीं कि मरियम ही, उधर क्या लिखा? ऑल्सो सैट, वो भी बैठी है। इसका मतलब मार्था भी इससे पहले बैठी थी। अगर मार्था सिर्फ संसारिक बातों पर ध्यान देती होती तो शायद वो यीशु मसीह का कभी भी स्वागत नहीं करती। वो यीशु मसीह का कभी भी स्वागत नहीं करती। वो यही कहती कि अरे अभी मैं यीशु मसीह को बुलाऊंगी, फिर खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वचन हमें यह बताता कि मरियम नाम की उसकी बहन थी, और मरियम ने यीशु मसीह का स्वागत किया। और मार्था थी वो सांसारिक काम कर रही थी, लेकिन मरियम थी वो पर यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ करके उसका वचन सुन रही थी। लेकिन वचन ऐसा नहीं बताता। वचन हमें क्या बताता? मार्था ने यीशु मसीह का अपने घर स्वागत किया, और उसमें क्या, उसकी एक बहन भी है मरियम, और वह भी परमेश्वर का वचन सुन रही थी। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पहले यीशु मसीह को सर्व कर रही थी, यीशु मसीह की सेवा कर रही थी, लेकिन बाद में आकर के वो यीशु मसीह के पास बैठ गई। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बहनें एक साथ सुन रही हो यीशु मसीह का वचन, और बाद में मार्था को लगा हो कि यीशु मसीह बाहर से चल करके आए हैं, हो सकता है उन्हें प्यास लगी हो सकता है उन्हें भूख लगी हो, तो क्यों ना मैं अपने प्रभु के लिए कुछ कर दूं। मेरे प्रियो, यहाँ दो बातें हैं, सबसे सिंपल है, सबसे समझने वाली बातें हैं, और अगर आपने इन बातों को समझा तो शायद आप कभी भी मरियम और मार्था को क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे। वो दोनों अपनी जगह 100% सही थी, वो दोनों परमेश्वर की सेवा के लिए काम कर रही थी। पहली भी इसमें बात क्या आती है? वो बात ये आती है, जब मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, मार्था ने देखा, तो मार्था को पता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। ये उद्धार करता परमेश्वर है, ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, ये परम पवित्र परमेश्वर। और उसको लगा कि मैं अपने परमेश्वर के लिए क्या कर दूं, ऐसा क्या कर दूं मैं अपने परमेश्वर के लिए, ताकि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से खुश हो जाए। और जब मरियम की बात देखते हैं, दूसरी बात ये, जब मरियम की बात देखते हैं तो मरियम को शायद ऐसा लगा कि जब मेरे घर में संसार का सृष्टि करता है, जब मेरे घर में मेरा मुक्तिदाता है, जब मेरे घर में इस संसार का रचयिता है, मैं उसके लिए क्या करूं? सब तो उसी का है। तो शायद यही दो कारण रहे होंगे जिसमें मार्था जो थी वो अपने प्रभु के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मरियम ने सोचा कि प्रभु तो सब कुछ करने वाला ही है, मैं उसके लिए क्या करूं। और शायद इसीलिए मरियम थी वो वचन सुनती रही, और मार्था जो थी जो वचन सुन रही थी वो उठ करके प्रभु के लिए काम करने लगी। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि एक मसीह परिवार कौन है, एक मसीह परिवार कैसा होना चाहिए। एक मसीह परिवार वैसा होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने वाला हो। दूसरी बात, कैसा होना चाहिए? जो उसके वचन को महत्व देने वाला हो, उसके वचन को महत्व देने वाला हो। एक वचन बताता है हमें कि यीशु मसीह क्या थे, अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ, भीड़ के साथ बात कर रहे थे, और फिर क्या हुआ, बड़ी भीड़ थी, तो एक चेले ने आकर के यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तेरे माता, तेरे भाई, तेरे बहन आए हैं तुझसे मिलने को, बाहर खड़े हैं, भीड़ के कारण नहीं आ पा रहे हैं। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? कौन है मेरे माता, कौन मेरे भाई, कौन मेरे बहन?
वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। वचन क्या कहता है? सुनना मसीह के वचन से, और वचन क्या होता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। याकूब की पत्री क्या कहती है? अगर कोई वचन को सुनता है और उसे मानता नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। और कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम क्या करो? तुम परमेश्वर का वचन सुनो और उसका पालन करो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि बहुत से लोग होंगे जो आकर के कहेंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले। हे प्रभु, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनसे कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक जो है, हर एक जन जो है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ वही जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है। और पिता की इच्छा क्या है? कि हम वचन को महत्व दें। यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के वचन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया। यहां तक कि जब वो जंगल में थे, जब शैतान ने उनकी परीक्षा ली, तो यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान ने उनसे जो भी पूछा, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया। वो चाहते, जो भी शैतान चाह रहा था वो आराम से कर देते हैं। उसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार था, सब कुछ था, वो संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर था। और उसने क्या किया? उसने वचन का इस्तेमाल किया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह जानते थे कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। और यही कारण है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने क्या किया? वचन को महत्व दिया। तो एक मसीह परिवार वो है जो परमेश्वर के वचन को महत्व देता है। और महत्व देने का मतलब यही नहीं है कि हम कितने घंटे बाइबल पढ़ते हैं। महत्व देने का मतलब ये नहीं है हम कितने घंटे वचन सुनते हैं। लेकिन महत्व देने का मतलब ये है कि हम वचन सुनने के बाद रिएक्ट कैसा करते हैं, वचन सुनने के बाद अपना जीवन कैसा जीते हैं। महत्वपूर्ण ये है मेरे प्रिय। और तीसरी इसमें सबसे बड़ी बात देखते हैं तो वो ये लिखी हुई है कि उसमें क्या लिखा हुआ है? अगर हम वचन 40 को पढ़ते हैं तो उधर पे लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। मार्था क्या कर रही? सेवा कर रही है ना? मार्था क्या कर रही है? सेवा कर रही है। उसमें क्या लिखा है इंग्लिश में? बट मार्था वॉज डिस्ट्रैक्टेड विद मच सर्विंग। वो बहुत ज्यादा सेवा कर रही है यीशु मसीह की। तो तीसरी बात ये है, एक मसीह परिवार, एक क्रिश्चियन फैमिली जो है वो कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी होनी चाहिए जो यीशु मसीह की सेवा करने वाले हो। पहली बात क्या है? एक मसीह परिवार कैसा होना चाहिए? एक मसीह परिवार वैसा होना चाहिए जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का, उसके लोगों का अपने घर में स्वागत करते हैं। दूसरी बात कैसे होने चाहिए? एक मसीह परिवार ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के वचन को महत्व देता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है, एक मसीह परिवार वो परिवार होता है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। अब आप सोचेंगे परमेश्वर की सेवा मैं कैसे करूं? मैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई मैंने दूसरी की है, मैंने तो कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं की है, मैंने तो कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गया हूं, मेरा तो कोई ऑर्डिनेशन भी नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे सेवा करूं? मेरे प्रियो, हमेशा एक बात याद रखें, सेवकाई वो ही नहीं है जो हम पुलपिट से खड़े होकर के करते हैं। सेवकाई वो ही नहीं है जो हम वचन के साथ क्या करते हैं? वचन का प्रचार करते हैं। लेकिन उससे बड़ी भी बहुत सेवकाई हो सकता है परमेश्वर। उसमें सबसे बड़ी सेवकाई क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को कि तुम जाओ, सारे जगत को सुसमाचार सुनाओ, और जो कोई तुम पर विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में क्या करो? बपतिस्मा दो, और उन्हें वो सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। यीशु मसीह ने क्या कहा? चेला बनाओ। यीशु मसीह का चेला बनना ही सबसे बड़ा काम है, और यही सबसे बड़ी सेवकाई। जब आप प्रभु यीशु मसीह के चेला बन जाएंगे तो आप लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी। हम एक जब पवित्र जीवन जिएंगे, एक अच्छी गवाही को अपने जीवन में रखेंगे, अच्छे चरित्र को अपने जीवन में रखेंगे, अपनी अच्छी बातों को अपने जीवन में रखेंगे, तो मेरे प्रियो ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है।
पौलुस क्या कहता है, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर को भावता हुआ करके क्या करो, अपने आप को बलिदान चढ़ाओ। और परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर को यह भाता है कि आप अच्छा फल लाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम मेरे लोगों को उनके फलों से जान लोगे। और यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि तुम बहुत सा फल लाओ, और जिससे जो स्वर्गीय पिता है, जो पिता जो है स्वर्ग में है, और जब लोग देखेंगे तुम्हें, तुम्हारे फलों को देख कर देखेंगे, वो पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करेंगे। ये पिता की इच्छा है। ये क्या है? ये पिता की इच्छा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। अगर आप अच्छा गा लेते हैं तो आप परमेश्वर के लिए गाइए। आप अच्छी प्रार्थना कर लेते हैं, आप परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप अच्छा वचन पढ़ लेते हैं, आप परमेश्वर के वचन के भेदों को समझें और लोगों को सिखाएं। अगर आपको परमेश्वर ने अच्छा पैसा दिया है, परमेश्वर के काम के लिए दे। अगर आपको परमेश्वर ने अच्छा डेडिकेशन दिया है, एक अच्छी गवाही दी है, आप उन गवाहियों के द्वारा लोगों को इंकरेज करें। आप लोगों को बताएं कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। वो कठिन से कठिन परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, हमारी हर एक समझ में अगुवाई करता है, हर एक समय में हमारे साथ रहता है। हम क्या करें? लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाए। पौलुस क्या कहता है तीमोथी से कि तू क्या कर, तू चाल चलन में, तू वचन में, तू विश्वास में लोगों के लिए एक उदाहरण बन जा। और यही हमारी सबसे अच्छी सेवा है, यही हमारी आत्मिक सेवा है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। उसके लिए बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा, वहां से डिग्री हासिल करूंगा, फिर मेरा ऑर्डिनेशन होगा, और ऑर्डिनेशन के बाद फिर मुझे आत्मा मिलेगा, और फिर मैं क्या करूंगा? परमेश्वर की करूंगा। नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता है जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ उसे आत्मा मिला। और वचन हमें ये बताता है कि जैसे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ उसको आत्मा मिला, वैसे ही जब हमारा बपतिस्मा हुआ परमेश्वर ने अपना आत्मा हमको दिया, और परमेश्वर ने हमें तृप्त कर दिया, हमें अनॉइंट कर दिया, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपना जीवन जिए। और अगर हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कैसा है? प्रिय परमेश्वर। परमेश्वर कैसा है? सामर्थी परमेश्वर। परमेश्वर कैसा है? हम उसकी सेवा कर रहे हैं, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है। एक अच्छा पास्टर बनने से पहले, एक अच्छा भविष्यवक्ता बनने से पहले, एक अच्छा इवेंजलिस्ट बनने से पहले, एक अच्छा प्रीस्ट बनने से पहले परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके एक अच्छे बच्चे बन जाए। और अगर हम एक उसके अच्छे बच्चे बन गए, एक अच्छे बेटा और बेटी बन गए, इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह ने तो परमेश्वर पिता ने क्या कहा? वो वचन कहता है और स्वर्ग खुल गया और एक आकाशवाणी हुई और कहा गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। और जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो क्या हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर पिता हमसे चाहता है कि हम पहले कुछ और बनने से पहले, एक पास्टर बनने से पहले, इवेंजलिस्ट बनने से पहले, भविष्यवक्ता बनने से पहले, एक अच्छे विश्वासी बनने से पहले, एक अच्छे चर्च मेंबर बनने से पहले परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाए। और जिस दिन हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बनने लगे मेरे प्रियो, हम प्रभु को सर्व करना चालू कर देंगे। हम कैसे सर्व करेंगे? एक अच्छा बेटा बन करके लोगों के प्रति क्या करेंगे? उनके लिए गवाही का कारण बनेंगे। हम जब ज्योति की संतान है तो हम अंधकार में क्या करेंगे? उस ज्योति को प्रकट करेंगे। और जब हम उस ज्योति को प्रकट करेंगे तो यीशु मसीह के लोगों, यीशु मसीह के नाम के द्वारा लोग क्या होंगे? छुटकारे को पाएंगे। यीशु मसीह के नाम के द्वारा जब लोग आपके पास आएंगे, वो कहेंगे भाई मेरी बहन, जब मैं आपके पास आता हूं, आपसे बात करता हूं, आप मेरे लिए 2 मिनट की भी प्रार्थना करते हो, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, जब मैं आपके पास आता हूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं, आपसे बात करके मुझे बहुत शांति मिलती। और ये शांति हम और आप देने वाले नहीं, लेकिन जो आत्मा की अगुवाई में आप चल रहे हो वो देता है। मेरे प्रियो, एक मसीह परिवार वो होना चाहिए जो क्या करता है? परमेश्वर की सेवा करता है। मेरे प्रियो, आज के समय में अच्छे मेंबर मिल जाएंगे, अच्छे विश्वासी मिल जाएंगे, अच्छे प्रार्थना करने वाले मिल जाएंगे, अच्छे बाइबल पढ़ने वाले मिल जाएंगे, अच्छा वचन देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो जरूरी ये है कि हम क्या अच्छे परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं? अगर हैं
ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा। बहुत से मसीह परिवारों को देखा है कि संडे को आराधना में बहुत अच्छे से खुशी में परिवार के साथ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद पूरे हफ्ते लड़ाई करेंगे। उनके घर से अलग अलग तरीके से लड़ने की आवाजें आती हैं, गालियों की आवाजें आती हैं। मेरे प्रियो, बात यह आती है कि हमारी किस तरीके, अगर हम लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए, एक अच्छा बेटा और बेटी बन गई, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। तो मरियम और मार्था के जीवन से हमने क्या देखा? एक मसीह परिवार कैसा होना चाहिए? एक मसीह परिवार ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के लोगों का स्वागत करता है, परमेश्वर के जनों का स्वागत करता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करता है। दूसरी बड़ी बात, जो परमेश्वर का एक मसीह परिवार कैसा होना चाहिए? मसीह परिवार ऐसा होना चाहिए जो वचन को पढ़ता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है? एक मसीह परिवार कैसा होना चाहिए? एक मसीह परिवार ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर की सेवा करने वाला हो, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला हो, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने काम, अपने आप को खर्च करने वाला हो और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे अपने काम के लिए क्या करो, इस्तेमाल करो। ये क्या है? एक मसीह परिवार हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा जरूर आशीषित किया होगा, और मेरी आपसे विनती प्रार्थना है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे वो आप पढ़ाई के काम में हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप एक घर में रह करके अपने काम को चला रहे हो, चाहे आप कोई भाई बहन हो, अगर आप भी परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत बुद्धि दी है वचन को समझने की, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जो भी, अगर आपकी इच्छा हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि हम इस बाइबल के वचन पे अध्ययन करना चाहते हैं, हम इस बाइबल के टॉपिक पर मनन करना चाहते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक हो किसी से रिलेटेड, अगर आप उसको चाहते हो कि हम उस पर मनन करें, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रार्थना के साथ परमेश्वर से अभिषेक मांगने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मुझे उस वचन को समझने की सामर्थ्य दे, परमेश्वर मुझे उस टॉपिक को समझने की सामर्थ्य दे, और मैं 100% ये कोशिश करूंगा कि आपका हर एक टॉपिक, आपका हर एक वचन, आपका हर एक सवाल यीशु मसीह के नाम में क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि कैसी है? लिमिटेड है। हमारी जो बुद्धि है, समझ है, वो उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य की कोई लिमिटेशन नहीं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, बता सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं, अपना वचन जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो लिख सकते हैं, या अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक हैं कि आप उसमें जाकर के क्या करें, सीखना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, आप जरूर लिख दीजिएगा। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से अभिषेक मांगेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगेंगे और जरूर उस काम को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे मुक्ति के चट्टान प्रभु परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने हृदय की गहराइयों से। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अभिषेक के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, जो खुदाबंद आपने हमारे जीवनों में जोड़ी। मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं आपके हर एक बेटा और बेटी को आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपके हर एक बेटा और बेटी को आपके सम्मुख लाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हो सकता है वो अपनी पढ़ाई में मेरे पिता परमेश्वर कठिनाइयों को महसूस कर रहे हो, मेरे प्रभु आप उनके लिए पढ़ाई के, आप उनके लिए अच्छी बुद्धि को दें, अच्छे ज्ञान को दें, समझ को दें, पवित्र आत्मा के अभिषेक को दें, गाइडेंस को दें, ताकि मेरे पिता परमेश्वर वो अच्छे से पढ़ लिख करके मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा का कारण, जो मेरे पिता परमेश्वर बच्चों को फीस भरने में मेरे पिता परमेश्वर दिक्कत हो रही है, आप उन पर दया अनुग्रह करें, ताकि यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर वो अपने फीस का उनका इंतजाम हो जाए और यीशु मसीह के नाम उनकी पढ़ाई कंटिन्यू चलने पाए। मेरे पिता जो जॉब की तलाश में, अब यीशु मसीह के नाम में उनके लिए अच्छी जॉब का इंतजाम करें मेरे पिता परमेश्वर। अब जब वो मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम से जाते हैं किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए, यीशु मसीह के नाम उनके हर एक इंटरव्यू क्लियर हो जाए और मेरे पिता परमेश्वर उनकी जॉब उनको मिले और उस जॉब के द्वारा एक बड़ी कमाई उनके जीवन में हो जाए। जो मेरे पिता परमेश्वर आपके बेटा और बेटे बिजनेस कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में आप बढ़ोतरी दें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो निरंतर मेरे प्रभु आपके कार्य में बढ़े और आपके नाम को धन्य कहें, आपके नाम को ऊंचा उठाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं
जो टूटने की कगार पे है मेरे पिता परमेश्वर, जिनमें हमेशा झगड़ा बना रहता है, जिनमें हमेशा मेरे पिता परमेश्वर मनमुटाव बना रहता है, उन्हें दे मेरे प्रिय परमेश्वर आप उनके जीवन में काम करें और यीशु नासरी के नाम में मेरे पिता परमेश्वर उस टूटने वाले आत्मा को, उस भड़काने वाले आत्मा को, उस नकारात्मक विचार को हम यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं कि वो दूर हो जाए और मेरे प्रिय पिता परमेश्वर आपके बेटा और बेटी वो फिर से जुड़ जाए मेरे पिता परमेश्वर और आपके नाम की महिमा के लिए साथ जीने वाले बन जाए। मेरे पिता परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने कंपनियों में, अपने जगहों पर मेरे पिता परमेश्वर जॉब करते हैं, और होने दे मेरे पिता परमेश्वर जब भी उन्हें कोई भी टास्क मिलता है अपने सीनियर से उसको पूरा करने के लिए, प्रभु हमारी विनती प्रार्थना है कि होने दे आपके हाथ उनके साथ मिलकर के काम करें। जब भी उन्हें कोई डिसीजन लेना हो, होने दे परमेश्वर आपकी आत्मा उनकी अगुवाई करे ताकि वो हर एक डिसीजन यीशु मसीह के नाम में सही रीति से लेने वाले बन जाएं। और मेरे पिता परमेश्वर होने दे जब वो अपने काम को सफल करते हैं, लोग इस बात को महसूस करने पाए कि उनका काम लोगों से बहुत अलग है, क्योंकि मेरे प्रभु आपके हाथों ने उनके साथ काम किया। मेरे प्रभु हमारी विनती प्रार्थना जो कपल मेरे पिता परमेश्वर बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें दे परमेश्वर अपने बच्चों की आशीष दे, अपने मेरे पिता परमेश्वर संतान की आशीष दे। मेरे प्रभु परमेश्वर हम उन चर्चेस के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिनमें मेरे पिता बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, जिनमें मेरे पिता बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है। मेरे प्रभु आप उन कलीसियाओं में अपनी सामर्थ को उड़ेले, अपने अनुग्रह को उड़ेले मेरे प्रभु, और वो सब निरंतर आपके मार्ग पर चलते चले जाएं। मेरे प्रभु उन पासवानों के लिए, उन पास्टर्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रीस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, बिशप्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मॉडरेटर के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लोग अलग अलग जगहों पर रह करके मेरे प्रभु आपकी सेवकाई को, आपके स्वर्गीय राज्य के लिए मेरे पिता परमेश्वर काम कर रहे हैं, मेरी विनती प्रार्थना है मेरे प्रभु आपने अपने अनुग्रह में भरे, अपनी सामर्थ्य में भरे, अपनी आत्मा में भरे और पूरी रीत से अपने मार्ग पर चला। विशेषकर हमारी विनती प्रार्थना है उन सभी भाई और बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो गांव में रह करके, कस्बों में रह करके मेरे प्रभु आपके स्वर्गीय राज्य के लिए काम करते हैं। मेरे प्रभु आप उनकी हर एक जरूरत को पूरा करना, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का आप इंतजाम करना, उनके घर के हर एक खर्चे का इंतजाम करना, ताकि मेरे प्रभु परमेश्वर वो आपके नाम की महिमा के लिए आपके राज्य में काम करने वाले बन जाए। मेरे प्रभु जो बीमार है, तकलीफ है, परेशान है मेरे पिता, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो दिल की बीमारी क्यों ना हो, चाहे मेरे पिता परमेश्वर वो किसी ऑर्गन फेलियर की बीमारी क्यों ना हो, चाहे मेरे पिता परमेश्वर ट्यूमर की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो मेरे पिता परमेश्वर बांझपन की बीमारी क्यों ना हो, चाहे मेरे पिता परमेश्वर वो टेंशन हो, डिप्रेशन हो, ब्रोकननेस हो, मेरे पिता इन सभी बीमारियों को हम हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम में कि आपके बेटे को, आपके बच्चों के, आपकी बेटियों के जीवन से यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए। और मेरे प्रभु वो आपकी आशीष में बढ़े, आपके अनुग्रह में बढ़े और आपकी महिमा का कारण बनने पाए। मेरे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम इकट्ठे हो मेरे पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के माध्यम से मेरे प्रभु, और आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके वचन से सीखें। मेरे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु आप हमें अपनी सामर्थ से भरें और निरंतर अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल करते चले जाएं। मेरे प्रभु हम सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको ही देते हैं। इस प्रार्थना को हम विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुखद सहभागिता हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। फिर से मेरे प्रियो मैं आप सभी को जय मसीह की बोलता हूं, और हम लगातार कोशिश करेंगे जब भी हमें समय मिलता है तो हम कोशिश करेंगे इस लाइव वीडियो में आने के लिए, हर एक बार एक नया टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सिर्फ जनरल नॉलेज में बड़े ना हो, सिर्फ जनरल नॉलेज को ही ना सीखें कि बाइबल की जनरल नॉलेज क्या है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है हमारा आत्मिक जीवन बढ़ना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन बढ़े। तो आप सभी से अनुरोध है, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं लाइव वीडियो आऊं या आपको वचन से सिखाऊं। मुझे पता है कि आप हो सकता है बहुत अलग अलग जगहों में होंगे, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम मिलें और फिर से एक वचन के साथ आए, एक अच्छे टॉपिक के साथ आए और आपसे परमेश्वर के आशीषों को साझा करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें, आमीन। गॉड ब्लेस यू।